में इस बार देखने को नहीं मिलेंगे। और एक जो खबर आ रही है कि तमाम संतुलन बनाने की कोशिश तो हो रही है, चाहे वो क्षेत्रीय संतुलन हो, जातीय समीकरण हो या फिर महिला पुरुष जो अनुपात है, पिछड़ा अगड़ा वो अनुपात है, उसे तो देखा ही जाएगा। साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि बहुत ज्यादा वो चेहरे ना हो जो विवादित हो कैबिनेट में। उन चेहरों को रखने की कोशिश हो रही है जो अभी तक न्यूज 18 आपको नाम दिखा रहा है, जो कंफर्म हो चुके हैं, जिन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से आज फोन कॉल्स आने के बाद मुलाकात की, उनके आवास पर जाकर। वो लिस्ट लगातार न्यूज 18 आपको दिखा रहा है और उस लिस्ट को देखे तो ऐसा लगता है कि जमीन पर कार्य करने वाले नेताओं को ज्यादा तरजीह दी गई है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देवरिया को ही देख ले, शरणमणि त्रिपाठी, उनका नाम लगातार चर्चा में था। इस बार देवरिया से वो चुनाव लड़े, जीत कर आए, सीएम के सलाहकार रह चुके हैं, पत्रकार रहे हैं, लेकिन उनकी जगह गौतम, जो वहां से एक महिला आती हैं, वो पिछड़ी जाति से आती हैं और बोला जा रहा है कि महिला होने की वजह से, जमीन पर उनकी पकड़ ज्यादा होने की वजह से उनको कैबिनेट में शामिल किया जा रहा है। मनोज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद है, तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, स्वतंत्र देव सिंह इस वक्त नजर आ रहे हैं, इकाना स्टेडियम पहुंच चुके हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, जो कैबिनेट का हिस्सा भी होंगे, आज शपथ भी लेंगे और उनके साथ कई और नेता पहुंचे इकाना स्टेडियम। केशव प्रसाद मौर्य भी इकाना स्टेडियम पहुंच चुके हैं, डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम, और इस बार भी डिप्टी सीएम के तौर पर ही शपथ ग्रहण लेंगे। और जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य स्टेडियम में पहुंचे, जैसे ही इकाना स्टेडियम स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे, यहां पर जो लोग मौजूद हैं इकाना स्टेडियम में, दर्शक दीर्घा में भी, वो भी सभी खड़े हो गए हैं। सभी देख लेना चाहते हैं उस टीम को जिस टीम की वजह से बीजेपी की इतनी बहुमत के साथ दोबारा जीत हुई है। केशव प्रसाद मौर्य हालांकि सिराथू से इस बार वो अपनी चुनाव हार गए, ये सीट हार गए, लेकिन लोकप्रियता में कहीं कोई कमी नहीं है। पिछड़ा चेहरे के तौर पर बीजेपी के लिए बहुत जरूरी केशव प्रसाद मौर्य, वो भी तब जब स्वामी प्रसाद मौर्य, ओपी राजभर जैसे तमाम नाम अब बीजेपी के साथ नहीं है। ऐसे में केशव प्रसाद मौर्य बहुत जरूरी हो जाते हैं। स्वतंत्र देव सिंह भी आपको नजर आ रहे हैं, हाथ हिलाते हुए, पूरे स्टेडियम का चक्कर काटते हुए। जो कार्यकर्ता यहां पर मौजूद है, आम लोग मौजूद हैं, उनके सामने से गुजरते हुए दिख रहे हैं, हाथ हिलाते हुए, सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। इकाना स्टेडियम की यह तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर ऐसा लगता है कोई बहुत बड़ा समारोह। इस तरह की तस्वीर हम अक्सर तब देखते हैं जब कोई मान लीजिए ओलंपिक मैच हो रहा हो, ओलंपिक आयोजन हो रहा हो, या फिर कॉमनवेल्थ गेम्स, उस तरह की तस्वीर बीजेपी के शपथ ग्रहण सरकार जब उत्तर प्रदेश में बन रही है तो वैसी तस्वीर कुछ नजर आ रही है। पूरा उत्तर प्रदेश यहां पर सिमट कर आ गया है, ऐसा लग रहा है। और ये देखिए, और लोगों के करीब जाते हुए, कार्यकर्ताओं के करीब जाते हुए, हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हुए दिख रहे हैं। और इस वक्त टीवी स्क्रीन पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं पल पल की तस्वीर इकाना स्टेडियम की। केशव प्रसाद मौर्य बाकायदा हाथ जोड़ते हुए सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे हैं। ब्रजेश पाठक भी नजर आ रहे हैं, इस वक्त वो भी पहुंच गए हैं। और ये तस्वीर लगातार न्यूज 18 पर हम आपको दिखा रहे हैं। इकाना स्टेडियम में हलचल बढ़ गई है क्योंकि वीआईपी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। दोपहर के 2 बजने वाले हैं, 4 बजे शपथ ग्रहण कार्यक्रम है, 2:50 हो चुका है, यानी कि वक्त बहुत ज्यादा नहीं रह गया है। महज लगभग 1 घंटे का वक्त जब शपथ ग्रहण शुरू होना है। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ वो सीएम पद की शपथ लेंगे और उसके बाद बाकी के मंत्री, उप मुख्यमंत्री वो शपथ लेते हुए दिखेंगे, राज्यपाल उन्हें शपथ ग्रहण करवाएंगे। और ये बीजेपी का झंडा लहराता हुआ आपको नजर आ रहा है। इकाना स्टेडियम में बीजेपी का झंडा, तिरंगा लहराते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। जोश एक बार फिर से बीजेपी कार्यकर्ताओं का हाई, और बीजेपी इसी बात के लिए जानी भी जाती है। ऐसा लगता है जैसे बीजेपी हमेशा किसी मिशन मोड में, और 2022 के नतीजों के आने के साथ ही 2024 का जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय से कर दिया था। और आज की भी तस्वीर को 2024 से ही जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है जो कैबिनेट की रूपरेखा होगी वो 2024 को लेकर के तैयार की गई है। हालांकि बहुत सारे पद खाली रहेंगे और उन पदों को भरने की जो गुंजाइश है वो आगे भी बनी रहेगी, ताकि जो क्षेत्रीय समीकरण है या बड़े अनुभवी नेताओं को या युवाओं को तरजीह देने की बात है, उसे देखते हुए आगे भी और नाम जुड़ जाएं। लेकिन आज की जो बड़ी खबर है, ये तस्वीर इकाना स्टेडियम से आप देख रहे हैं, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंच चुके हैं। और खबर यही है पुख्ता तौर पर कि इस बार भी डिप्टी सीएम की उनकी भूमिका बरकरार रहेगी, शपथ इसी पद की वो लेंगे। और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी इकाना स्टेडियम में लगातार जारी है। और जैसा कि बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं कि जो कैबिनेट का गठन, जो नाम इस वक्त हमने आपको दिखाए हैं, उन नामों में सभी
संतुलन बनाने की कोशिश है, क्षेत्रीय संतुलन बनाने की कोशिश है, युवाओं और बुजुर्गों का जो समावेश है वो सही रखने की कोशिश है। महिलाओं की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आएंगी। हालांकि जिन महिलाओं को, जिन नामों को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे थे, चाहे वो अपर्णा यादव हो या फिर रायबरेली सदर से जीत कर आई अदिति सिंह हो, वो कैबिनेट में शामिल होती इस बार नजर नहीं आ रही है। ये बीजेपी का स्टाइल भी है, जब कोई दूसरी पार्टी से कोई नेता आता है तो पहले उसे काम करने का मौका दिया जाता है, संगठन में, जमीन पर अपने आप को प्रूव करने के बाद ही कैबिनेट में जगह मिलती है। हालांकि जितिन प्रसाद को जरूर कैबिनेट में, और वो पिछली बार जब एक्सपेंशन हुआ था तभी वो योगी कैबिनेट का हिस्सा बन गए थे चुनाव में जाने से पहले, और इस बार भी एमएलसी के तौर पर उनको रखा जाएगा। केशव प्रसाद मौर्य, एक बार फिर से वो तमाम नाम, तस्वीरें लगातार आपकी स्क्रीन पर चल रही है और इसी बीच एक बार फिर से वो तमाम नाम आपके सामने रख दूं जिन नामों को फोन कॉल्स और जो मंत्री पद की शपथ लेते हुए इस बार नजर आ सकते हैं। केशव प्रसाद मौर्य जो एमएलसी, और स्वतंत्र देव सिंह ये भी एमएलसी प्रदेश अध्यक्ष रहे, बड़ी मेहनत, कड़ी मेहनत, लगातार पीएम मोदी के साथ, अमित शाह के साथ नजर आते रहे, तमाम बैठकों में मुख्य तौर पर शामिल होते रहे। ब्रजेश पाठक कैंट लखनऊ से दूसरी बार, और हम आपको बता दें कि इससे पहले कानून मंत्री रहे और इनके नाम का जिक्र अब उप मुख्यमंत्री के लिए हो रहा है। अब जबकि दिनेश शर्मा उनका पत्ता कट चुका है, ऐसे में ये जिक्र और ये चर्चा एक बार फिर से तेज कि क्या ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री के तौर पर नजर आ सकते हैं। ब्रजेश पाठक जो कि कांग्रेस में, फिर बीएसपी में, फिर 2016 में बीजेपी में शामिल हुए और उसके बाद बड़ी भूमिका उनको यहां पर मिली। श्रीकांत शर्मा मथुरा से, और वो भी कैबिनेट का एक बार फिर से हिस्सा है। श्रीकांत शर्मा जो कि बड़े अंतर से जीत कर आए हैं, वो भी ब्राह्मण चेहरा है, प्रमुख ब्राह्मण चेहरा मथुरा से। सिद्धार्थनाथ सिंह पश्चिम प्रयागराज से, उन्हें भी कैबिनेट में एक बार फिर से जगह मिलती हुई नजर आ रही है। नंद गोपाल नंदी प्रयागराज दक्षिण से, रविंद्र जायसवाल वाराणसी उत्तरी से। वहीं वाराणसी दक्षिण की हम बात करें, नीलकंठ तिवारी जिन्हें लेकर नाराजगी जमीन पर देखने को मिली थी, हालांकि किसी तरह से ये सीट बीजेपी बचा पाई, उन्हें इस बार कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। इससे भी यह संदेश जाता है कि बीजेपी उन नेताओं को कैबिनेट में ज्यादा जगह देती हुई दिख रही है जिनका जमीन पर जनाधार है, जो 2024 के लिहाज से फायदेमंद साबित हो सके, क्योंकि उस दौरान एक बहुत बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के सामने उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर जीतते हैं तो जो दिल्ली की लड़ाई है वो बहुत हद तक आसान हो जाएगी। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला प्रदेश। नितिन अग्रवाल हरदोई सदर से, असीम अरुण कन्नौज से, ये आईपीएस अधिकारी, और जैसे ही ये बीजेपी में आए, टिकट मिला, जीत कर आ गए और अब कैबिनेट का भी हिस्सा होने जा रहे हैं। अनिल राजभर शिवपुर वाराणसी से, अरविंद कुमार शर्मा एमएलसी, जितिन प्रसाद एमएलसी, नरेंद्र कश्यप अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा के, आशीष पटेल एमएलसी। हालांकि एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बदलाव ये कि मोहसिन रजा इस बार योगी कैबिनेट का हिस्सा नहीं होंगे जो पिछली बार थे, इस बार उनकी जगह पर नाम बदल गया है। अंजुला माहौर को इस बार मौका, सरिता भदौरिया इटावा से, रजनी तिवारी शाहबाद हरदोई से, विजय लक्ष्मी गौतम सलेमपुर देवरिया से, यहीं से जिक्र हो रहा था देवरिया से ही कि शलभ मणि त्रिपाठी को जगह मिल जाए शायद, लेकिन मौका मिल रहा है विजय लक्ष्मी गौतम को, जो कि जातीय समीकरण को भी साधती हुई नजर आ रही है, महिला भी है और जमीन पर इनके लिए कहा जाता है कि उम्र बहुत कम है लेकिन जमीन पर बहुत एक्टिव रहती है, बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद वोटों के लिहाज से। प्रतिभा शुक्ला अकबरपुर कानपुर देहात से हमारे साथ। मनोज जी लगातार स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज जी, ये तस्वीर तो लगातार देश देख ही रहा है जो इस वक्त लखनऊ के इकाना स्टेडियम में देखने को मिल रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी ये सिर्फ यूपी है, बल्कि पूरे भारत की छवि भी आप यहां पर कह सकते हैं, क्योंकि जिन बड़े वीआईपी मेहमानों को बुलाया गया है वो सिर्फ यूपी से नहीं आ रहे हैं, बाकी राज्यों से भी आ रहे हैं। उद्योग जगत के लोग हैं, फिल्मी जगत के लोग हैं, उनके समर्थक है, संत समाज पूरे देश भर से यहां पर इकट्ठा, तो पूरे भारत की तस्वीर इसे कह सकते हैं। ठीक है, आपसे चर्चा होती रहेगी, लेकिन एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर डाल लेते हैं।